एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर पे भी सब लोग अच्छे होंगे। मैं और अमित बिल्कुल ठीक हैं और क्यारा और इवाना दोनों बीमार हो गए हैं। अब परसों रात से क्यारा को फीवर स्टार्ट हो गया और एकदम से मतलब उसको फीवर भी, कोल्ड, कफ। तो मैं तो एकदम से समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि एकदम ठीक चल रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का कंप्लेन वो कंटिन्यू करे जा रही थी कि मम्मा मुझे बहुत आजकल चक्कर आते हैं। मैंने कहा क्या रहा, आपको वीकनेस हो गई है क्योंकि आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। और वाकई वो नहीं रखती है, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है खाने के मामले में। तो अब क्या हुआ कि मॉर्निंग से क्यारा के साथ साथ अब युवाना को भी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्यारा को फीवर था, अब युवाना को फीवर भी है और क्यारा को भी फीवर है, कोल्ड है, कफ है, दोनों को सेम सिम्टम्स है। अब इस सिचुएशन में आप सोचो कि क्यारा के साथ साथ युवाना अगर बीमार हो गई है तो दोनों को देख देख के मेरा माइंड तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं तो इतना पैनिक कर गई थी कि मतलब क्या बताऊँ। फाइनली मुझे अमित ने बोला, यार तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो, पैनिक करोगी तो फिर क्यारा युवाना का ध्यान कैसे रखोगी। मैंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अपने आप को मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि क्यारा का पेपर भी है, फाइनल पेपर। और फाइनल पेपर आपको मतलब होता है ना कि फाइनल पेपर तो यार मिस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं इस वजह से और ज़्यादा मुझे एनजाइटी हो गई थी कि वो पेपर भी नहीं दे पाई। एक्चुअली क्यारा के स्कूल में ना ऑफलाइन ही एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। दो मतलब सारे स्कूल्स में तो ये ऑप्शन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ दी ऑप्शंस। लेकिन क्यारा के स्कूल में कंपलसरी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही कर दिए थे, जो कि अच्छा है एक्चुअली। क्या 2-2.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर दोनों मोड होता तो क्यारा घर पे बैठ के शायद कुछ लिख पाती। अब इस कंडीशन में तो स्कूल में भी परमिशन नहीं होगा ना कि फीवर में बच्चे अलाउड नहीं हैं। फिर मैंने स्कूल में कॉल किया तो क्यारा के स्कूल के एक सर हैं, नितिन सर, ही इज़ वेरी हेल्पफुल टीचर। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप वरीड मत हो, आप पैनिक मत करो, हम मेडिकल एक्सेप्ट कर लेंगे और आप पहले क्यारा का ध्यान रखो और बच्चों का ध्यान रखो, फिर बाकी चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि माइंड आपका चल रहा होता है कि एक तो बच्चा बीमार हो गया है, ऊपर से पेपर मिस हो गया। लेकिन मुझे पहले अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो आज रिलैक्स करने के लिए तब से मैं अब बच्चों को खाना खिला दिया है, मेडिसिन भी दे दी है। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मतलब माइंड काम नहीं कर रहा तो कुछ बनाने का मन ही नहीं हो रहा। बस थोड़ी बहुत सफाई करी, सफाई करके और जब वो दोनों सो गए हैं तो मैं आ गई थी बालकनी में। बालकनी में मैं आके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बालकनी है यहाँ से ना स्वर्ण जयंती पार्क दिखता है। और ये स्वर्ण जयंती जो पार्क है यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है। और आप देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो यहाँ आके थोड़ा सा इंसान अपने आप को रिलैक्स कर सकता है और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। पूरे कोविड में ना हमारे साथ मतलब हम पूरे टाइम अपना लंच बनाना, अपना इवनिंग स्नैक जो भी करते थे, हम सिर्फ बालकनी में बैठ के एंजॉय करते थे। तो घर के अंदर यार कितना रहते, तो हम पूरे टाइम बालकनी में ही स्पेंड करते थे। तो मुझे ये जगह अच्छी लगती है। अपने आप को अगर जब भी रिलैक्स करना होता है, मैं आके थोड़ी देर यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। यार मुझे रिलैक्स होना ज़रूरी तो है ही ना, क्योंकि वो दोनों को देखना है। और मैं बस ये चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, क्योंकि क्यारा पीछे कितने दिनों से सिर्फ कंप्लेन कर रही थी कि मम्मा मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे। तो मुझे लग रहा है शायद कोई हेमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। तो अब मैंने सोचा है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर उसका सारा टेस्ट भी करवा लूँ। अब देखते हैं, मेडिसिन मैंने स्टार्ट तो कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या 2-4 दिन में कितना इम्प्रूवमेंट है और मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। सॉरी यार मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले क्या बोलूँ, मैं तो इतनी एंजाइटी और इतना स्ट्रेस हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो पहले ये ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें कंटिन्यू वैसे ही रहेंगी। तो अब देखते हैं आज का दिन उनका कैसा निकलता है, रात को कैसा सिचुएशन होता है, क्योंकि रात में बिल्कुल नहीं सो पाते यार, ये दोनों ही बिल्कुल नहीं सो पाते। कल क्यारा को फीवर चढ़ रहा था, जैसे मेडिसिन दे रही हूँ फीवर उतर जाता है,
फिर वो मेडिसिन जैसे ही उसका इफेक्ट ख़त्म होता है फिर फीवर चढ़ जाता है। ये रही वाना, देखो कैसे दिख रही है, छोटी सी मेरी बेबी। को वो बेबी को वो सुनो, आप बीमार हो गए हो, आज जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, जल्दी ठीक हो जाओगे। और नो नो, और ये रही क्यारा, उसका टेस्ट हो रहा है, तो अब देखते हैं क्यारा का रिएक्शन क्या होता है। तो गई क्यारा की क्यारा क्यारा रो रही। अभी 2 मिनट। सो मैं आ गई हूँ अपोलो क्रेडल। यहाँ मैं ईवाना को दिखाती हूँ। डॉक्टर उनके उसके रेगुलर डॉक्टर यहीं पे हैं। और एक्चुअली क्या ईवाना और क्यारा दोनों सारी रात नहीं सोए हैं, तो पहले क्यारा को दिखा दिया है, अब मैं ईवाना को दिखाने आई हूँ। और क्यारा के कुछ टेस्ट हुए हैं और अब ईवाना को दिखा के देखती हूँ कि क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब दोनों ही पूरी रात नहीं सोए हैं। सो मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर से जाके ही दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। ईवाना सो गई है, मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। डॉक्टर आ जाए तो फिर एक बार देख लें ताकि हमें डिटेल में पता चल जाए। रेस्ट में ये ईवाना यहीं बॉर्न हुई थी, तो ये हॉस्पिटल का डिटेल मैं आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो आपको भी ज़रूर बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे सारी चीज़ें लाइंड अप हुई हैं, ऑन एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स। निकल गए हैं अब यहाँ से ईवाना को दिखा के। अब मैं घर जा रही हूँ और फिर सारे मेडिसिन मंगा के फिर मैं इसको मेडिसिन कंटिन्यू करती हूँ। हम लोग घर आ गए हैं और ईवाना और क्यारा दोनों ने खाना खा लिया है, मेडिसिन भी दे दिए मैंने, अब दोनों को सुला दिया है। एक्चुअली सोना बहुत ज़रूरी था, पता है, पूरी रात 1 सेकंड के लिए भी ना ईवाना सो पाई है, ना क्यारा सो पाई है, और ना मैं सो पाई हूँ, क्योंकि पूरे टाइम ईवाना इतनी रेस्टलेस थी, सिर्फ वो कर रही थी और वो बार बार क्यारा की तरफ टर्न हो रही थी, तो वो क्यारा को भी सोने नहीं दे रही थी। तो बस यही, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो अपने आप को वो बता ही नहीं पा रही थी कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी। मैं रात में उसको मैंने नेबुलाइज भी किया, उसके मुझे लगा कि नोज़ ब्लॉक है तो मैंने नेज़िबियन भी डाल दिया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल मतलब हो ही नहीं पाई। तो अब फिर इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले ये डिसाइड किया कि नहीं, दोनों को एक बारी फिर मैं डॉक्टर को दिखा ही देती हूँ। दिखा दिया है मैंने डॉक्टर को, क्यारा का सारा टेस्ट भी हो गया है और मुझे तो लग रहा है क्यारा को हीमोग्लोबिन की भी बहुत कमी हो गई है, क्योंकि बिल्कुल पेल सी दिख रही है और बार बार वो जो चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यही रीज़न हो सकता है। तो अब देखिए, मैंने टेस्ट करवा दिया है, उसका रिपोर्ट आ जाए और कल तक शायद रिपोर्ट आ जाएगा। ईवाना को डॉक्टर ने ये बोला है कि 5 डेज़ भी लग सकते हैं, क्योंकि वायरल है, तो वायरल या फिर 3 डेज़ या फिर 5 डेज़ या 7 डेज़। तो पैनिक नहीं करने के लिए, मेडिसिन कंटिन्यू रखने के लिए। और बस यार, पता नहीं इस ब्लॉग में मैंने क्या बनाया क्या किया। एक्चुअली आपको पता है मेरा माइंडसेट कहीं और ही था। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो दोनों बीमार हैं, तो मेरा कंसंट्रेशन कहीं और उनके ऊपर होना तो ज़रूरी था ही, और मैं उधर के तरफ ज़्यादा मेरा माइंड था और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो होप आप मेरे सिचुएशन को समझ रहे होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। और बस यार, ये जल्दी ठीक हो जाए तो फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन में आएंगे और फिर हमारे लाइफ में जो जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। अमित भी बहुत ज़्यादा, उनको एक चीज़ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल, मेडिसिन्स और ये सब से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो वो दोनों को देख देख के अपसेट हो रहे हैं आज। बल्कि क्यारा के टाइम तक तो मेरे साथ थे, फिर ईवाना को भी जब मैं लेके गई तो मैंने कहा कि तुम चले जाओ, बिकॉज़ वो अमित को आदत नहीं है इतना इंजेक्शन लगवाते देखना और ये, तो मैंने कहा कि तुम चले जाओ। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने लिए लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई। तब तक कॉल आ गया था मुझे हॉस्पिटल से कि डॉक्टर क्लिनिक में अवेलेबल हैं, तो आप फटाफट जाके दिखा लो। तो मैं इसीलिए आई वॉज इन हरी, और बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम में मुझे ध्यान भी नहीं रहा, सच बोलूँ तो। अभी दोनों सो गई हैं मेडिसिन लेके, तो मैं रिलैक्सड हूँ और अपने लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, क्योंकि तब तक ये ठीक भी हो जाएंगे और चीज़ें फिर अच्छी लगने लग जाएंगी।
टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्रे करो कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें सो दैट हम अपने नॉर्मल बैक टू नॉर्मल रूटीन हो सके। ठीक है जी, फिर जल्दी मिलते हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइम में मौसम बदल रहा है तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमेशा अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। सो बाय फॉर नाउ।